जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। तो पॉलिटी की सेकंड क्लास है। इसके अंदर हम चार्टर्ड एक्ट्स और भारत शासन अधिनियम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा, जो हमने कल प्रीवियस क्लास खत्म की थी उससे आगे वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने करना है 1813 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए 1813 के चार्टर्ड एक्ट के अंदर इन्होंने क्या किया कि दो तीन मेन काम किए। एक तो जो कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अधिकार थे वो क्या कर दिए, सीमित कर दिए। यानी कि अधिकार सीमित करने का मतलब ये है कि जहाँ पे वो पहले भारत के अंदर या चीन के अंदर जो अपने ईस्ट इंडियन ओशन का जो जितना भी एरिया है, ये यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप है जितना भी, वहां पे खुले तौर पे व्यापार कर सकती थी। किसी भी चीज का व्यापार करना है, किसी भी चीज के लिए उनको एकाधिकार था। उनके अलावा यहाँ पे कोई और व्यापार नहीं कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पे उनके अधिकारों को क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया। अब वो सिर्फ भारत के साथ में तो चाय का और चाइना के साथ व्यापार का उनको अधिकार दिया गया। भारत के साथ आप कपड़े के लिए, नील के लिए और चीजों के लिए, बाकी और कंपनियों के लिए भी रास्ता खोल दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या कर दिए गए, अधिकार सीमित कर दिए गए। दूसरा उन्होंने क्या किया कि भारत के अंदर अब वो रह रहे हैं, भारत में राज कर रहे हैं। कंपनी को पढ़े लिखे यहाँ के वो चाहिए, लेकिन भारत वाले हिंदी या जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज थी वो जानते थे, लेकिन अंग्रेजों का जो काम धाम होता था वो अंग्रेजी में होता था। इसलिए पश्चिमी शिक्षा को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जीडीपी का 2% शिक्षा के ऊपर खर्च करने की बात कही। यानी कि उस समय जो 2% था वो लगभग 1 लाख रुपए था, लेकिन वो 1 लाख रुपए भी जीडीपी के ऊपर खर्च नहीं कर पाए। शिक्षा के ऊपर वो इतना भी खर्च नहीं कर पाए। और भारत के अंदर उन्होंने अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, अपने उन्होंने क्या भेजी, यहाँ पे मशीनरियां भेजी। और स्थानीय सरकारों को कर लगाने और इकट्ठा करने की क्या दे दी गई, शक्तियां दे दी गई। स्थानीय सरकार मतलब जैसे बंगाल एक प्रेसिडेंसी थी अलग से, मद्रास प्रेसिडेंसी थी अलग से, उनके जो पूरे भारत के अंदर लागू ना हो गए, वो सिर्फ उनके ऊपर क्या था कि जो भी जितने भी जापे जिनका अलग अलग से थोड़ी जगह पे शासन है जैसे भी है, तो वहां पे वो कोई नए कर को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, नए कर को लगा सकते थे, या वहां से कर कलेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब आता है 1833 का चार्टर्ड एक्ट, जिसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है क्योंकि जो सेंट हेलेना था एक महाद्वीप था जो अंग्रेजों को मिला था। इसके लिए सेंट हेलेना अधिनियम इस अधिनियम के तहत उनको मिला, इसलिए इसको सेंट हेलेना अधिनियम भी बोलते हैं और 1873 का चार्टर्ड एक्ट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या किया गया, जो कंपनी का एकाधिकार था, जहाँ पे कंपनी जो उनको सीमित भी किया गया था, जो चीजें थी अब वहां पे पूरी तरह से वो समाप्त कर दिया गया। जो सीमित करके भी उनको एकाधिकार दे रखा था कि भारत के साथ में आप चाय का व्यापार करोगे और चीन के साथ व्यापार करोगे, वो भी उनका क्या कर दिया गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त कर दिया गया। अब उनको कहा गया भाई आप कंपनी के साथ साथ में आप यहाँ की राज्य व्यवस्था को भी संभाल लो। ठीक है, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो अब क्या बन गया, भारत का गवर्नर जनरल बन गया। कौन से एक्ट के तहत में बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना, 1833 का चार्टर्ड एक्ट या सेंट हेलेना अधिनियम के तहत वो भारत का गवर्नर जनरल बना। भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था, ये बंगाल का आखिरी जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक। विलियम, मैं लॉर्ड नहीं कहता भाई इनको, ये लॉर्ड किस लिए भाई, लॉर्ड तो हमारे भगवान है। ये हमारे भगवान थोड़ी थे। पहली बार भारत में अंग्रेजों के कब्जे वाले पूरे क्षेत्र पर अधिकार रखने के लिए भारत में सरकार बनाई गई। ठीक है, भारत में सरकारों का गठन किया गया। इसके बाद में खुली प्रतियोगिता का भारत के लिए प्रावधान किया गया। जो भारत में सिविल सर्विसेज थी उसके लिए प्रावधान तो किया गया था 1833 के एक्ट के अंदर, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया और ये भारत में लागू नहीं हो पाई। एक विधि सदस्य बनाया गया। देखिए जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, आपने जो लास्ट क्लास में आपको बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे और कंट्रोलर थे, जो उनसे इसके जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें जो सदस्य थे उसमें एक नया सदस्य जोड़ा गया, चौथा सदस्य, जिसको उसके अंदर वोट देने का तो अधिकार नहीं था, लेकिन वो कानून का ज्ञाता होता था। ठीक है, विधि सदस्य बनाया गया। वो कौन था, मैकाले, जो विधि सदस्य बन के आया भारत में पहला। और दास प्रथा या गुलामी प्रथा का अंत किया गया।
देखिए जो विधि सदस्य बनाया, इसने क्या क्या काम किए, बहुत से कानून किए इसने भारत में। जो भी उस समय की जो गलत चीजें जो चल रही थी, जैसे सती प्रथा थी या जो भी और भी चीजें थी, उन सभी के ऊपर उसने रोक लगाने का काम किया। ठीक है, अब आते हैं 1853 का चार्टर्ड एक्ट। देखिए जो 1853 का चार्टर्ड एक्ट है, इसके अंदर जो पहले एक विधि सदस्य सिर्फ एक ही था, लेकिन अब क्या बना दी गई, पूरा का पूरा एक परिषद बना दी गया विधि का। जो कानून को जानने वाले थे उनका एक पूरा का पूरा परिषद बना दी गई, काउंसिल बना दी गई। और अब इस काउंसिल को, इस पहली बार लॉ की काउंसिल को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, जो कार्यकारी जो थी और जो लॉ बनानी थी, इन दोनों को अलग अलग किया गया, सेपरेट किया गया। किसके अंदर से, 1853 के चार्टर्ड एक्ट के द्वारा इन दोनों को अलग अलग किया गया। भारत के अंदर जो अभी वर्तमान में लोकसभा राज्यसभा जो देख रहे हैं, संसदीय प्रणाली जो देख रहे हैं, उसकी नींव भी इसी एक्ट के तहत रखी गई। यानी कि भारत में एक इनडायरेक्टली नींव रखी गई। भारत में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे। 4 आपके परमानेंट जो भी ये इनके स्टेट्स थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, यहाँ से थे। आगरा का मतलब ये जो अपने सेंट्रल रीजन था जो सा, ठीक है। और 2 लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे। अब लोकल का समझ के, स्थानीय समझ के आप ये मत सोच लेना कि वो भारतीय होंगे। वो क्या थे, अंग्रेज थे वो भी, ये भी क्या थे, अंग्रेज, गोरे। और भारत में खुली प्रतियोगिता क्या हुई, शुरू हुई। खुली प्रतियोगिता भारत में शुरू होने के लिए मैकाले समिति बनाई गई 1854 के अंदर, जिसने इसको लागू करने के लिए काम किया। और इस मैकाले समिति को आप भारतीय सिविल सेवा समिति के नाम से भी जानते हैं। ये कब बनी थी, 1854 में, किसकी अध्यक्षता में, मैकाले की। अब इसके बाद में 1857 की भारत के अंदर क्रांति होती है। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था ये। अंग्रेज तो इसको विद्रोह बोलते, लेकिन ये विद्रोह नहीं था। लेकिन कुछ भारतीय रियासतों ने और कुछ भारतीय गद्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके कारण भारत को आजादी नहीं मिल पाई उस समय। अगर आंदोलन एक साथ पूरे भारत में हो जाता शुरू, जैसे आज इंटरनेट है, उस समय इंटरनेट नहीं था, अगर एक साथ स्टार्ट हो जाता तो भारत 1857 में ही आजाद हो जाता। और 1858 के अंदर उन्होंने, जब क्रांति समाप्त हुई, 1858 में वो अधिनियम लेके आए, जिसको जानते हैं हम भारत शासन अधिनियम। क्योंकि अब ये जो अधिनियम था, ये भारत के अंदर रहकर भारत के लिए कानून बनाने के लिए था। बन के तो ब्रिटेन से आता था, लेकिन भारत के अंदर उन्होंने एक काउंसिल बनाई, अपने सदस्य भेजे वो भारत के लिए, कि यहाँ पे ये सुधार हमको चाहिए, ये हमने कानून बनाने हैं। उसके लिए चीजें की गई और वो अपने ब्रिटेन में भेजते, वहां से कानून बनता और कानून बन के भारत में लागू होता। और पहले जो कानून थे वो पूरे जितने, जहाँ पे भी ब्रिटिश क्राउन का जहाँ पे भी राज था, ब्रिटिश सरकार का, या जो इनकी कंपनियां थी जहाँ पे भी इनका राज था, वो सभी के लिए कॉमन होता था। उसमें बस उस छोटे से एक रीजन के लिए देते थे कि भारत में ये चीजें लागू होगी, यहाँ पे ये चीजें लागू होंगी, यहाँ पे ये चीजें लागू होंगी, ठीक है। लेकिन अब ये भारत के लोगों के लिए कानून बनाने का इन्होंने काम किया। जो भारत में द्वैध शासन शुरू हुआ था, वो 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, शासन के साथ, द्वैध शासन भी भारत से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब भारत में सत्ता किसने संभाल लिया, भारत में जो सत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के पास, यानी कि जो भी वहां का महाराजा या महारानी होगा उसके हाथों में थी। और ब्रिटिश की संसद का उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, ब्रिटेन की जो संसद थी उसका कंट्रोल रहेगा, ठीक है। ये देखो, भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। जो क्राउन था, जो वहां का राज परिवार था, वो यहाँ पे भारत में क्या बेचता, वॉइसरॉय बेचता। अभी जो पहले आपके गवर्नर जनरल थे, अब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया और किसका पद बन गया, वॉइसरॉय का बन गया। और एक राज्य सचिव का पद आया, इंट्रोड्यूस किया गया। जो ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट का एक मंत्री होगा, वो ब्रिटेन का कैबिनेट भारत में राज्य सचिव बन के आएगा। और उसकी जो काउंसिल होगी उसके अंदर 15 सदस्य और होंगे, जो वॉइस रॉय को कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी कि वॉइस रॉय अपने आपको कुछ उस तरह से ना समझ ले कि मैं ही सब कुछ हूं। उस वॉइस रॉय पे कंट्रोल करने के लिए एक राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री था, और उसके साथ 15 मेंबर की एक काउंसिल आई। पहला राज्य सचिव कौन था, एडवर्ड स्टैनली।
ये एडवर्ड स्टेनली वही है जिसने 1858 का भारत शासन अधिनियम इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम जितने भी जो बचे बाकी, और उसके बाद में हम संविधान सभा के ऊपर आएंगे। मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।